हाय फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन का जो है नेमिंग कैसे की जाती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग कैसे की जाती है उसको पढ़ने वाले हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं क्लास की आज, क्योंकि एग्जाम बोर्ड का एग्जाम भी आने वाला है। एक मिनट थोड़ा सा। चलो आगे। जैसे देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है नेमिंग करने के लिए नेमिंग जब की जाती है तो पहले ये देखा जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनायनिक है कि केटायनिक है। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है एनायनिक है कि केटायनिक है, उसके आधार पर हम लोग एक नियम बनाते हैं, तो उसी को हम फॉलो करते हैं। जैसे केटायनिक के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो होता नहीं है, वो उसको डिफाइन किया जाता है क्योंकि मतलब कि वो केटायनिक है कि एनायनिक है ना। तो देखो फार केटायनिक के लिए क्या केटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहेगा तो क्या करेंगे हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बता रहे हैं हम। देखो पहला देखो इसका फार्मूला क्या होता है, लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल आयन, क्या सेंट्रल मेटल आयन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ग्रुप प्रेजेंट आउट ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बगल बाहर जो रहता है उसको एकदम लास्ट में लिखते हैं। तो उसका सेकंड मतलब इसका ये एक और नियम, उसी में एक और नियम है, इफ मोर देन वन लिगेंड प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। अगर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से अधिक लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, एक से अधिक लिगेंड होते हैं, तो उनको अल्फाबेटिकल जो है नाम लिखा जाता है। क्या करता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम लिखा जाता है। समझा रहा है? तो वही लिखा, इफ मोर देन वन लिगेंड प्रेजेंट देन राइट नेम ऑफ अल्फाबेटिकली ऑफ लिगेंड नेम। तो लिगेंड का जो नाम होता है वो अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। समझा रहा है? और लिगेंड, ये जो लिगेंड है ये जब वन रहेगा तो जब दो लिगेंड रहेगा तो उसको हम डाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं। अगर जो दो लिगेंड या तीन लिगेंड प्रेजेंट रहेगा तब ट्राई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं। समझा? अगर जो 5 लिखते हैं तो 5 लिगेंड है तो पेंटा लिखते हैं ना। समझा रहा? और जब 6 लिगेंड रहता है तो हेक्सा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेक्सा। क्या, हेक्सा लिखते हैं ना। तो ऐसे लिखा जाता है जो है लिगेंड। जब एक लिगेंड रहेगा तो कोई बात नहीं है। अगर जो दो लिगेंड रहेगा तो डाई लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, अगर 2 लिगेंड रहेगा तो डाई लिखेंगे, अगर 3 लिगेंड रहेगा तो ट्राई लिखेंगे, अगर जो 5 लिगेंड है तो पेंटा, अगर जो 6 लिगेंड है तो हेक्सा। जो नंबर ऑफ लिगेंड के आधार पर इसको लिखा जाता है, डाई, ट्राई, पेंटा, हेक्सा ना। समझा रहा? अब एक और फॉर्मूला होता है, ये तुम लोग फार्मूला ये लिख लो। ये जो है लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल आयन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ग्रुप प्रेजेंट आउट ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बगल में होता है, बाहर होता है, उसी को इफ मोर देन वन लिगेंड प्रेजेंट देन अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखा जाता है, उसको भी लिख लो तुम लोग। इफ मोर देन वन लिगेंड प्रेजेंट देन राइट नेम ऑफ अल्फाबेटिकली ऑफ लिगेंड नेम। लिगेंड नेम का जो है अल्फाबेट, अगर तो एक से अधिक लिगेंड है तो उसको अल्फाबेटिकली लिखा जाता है ना। चलो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए, क्या एनायनिक कॉम्प्लेक्स,
एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स लिखा करते हैं। पहले देखो इसका फार्मूला होता है केटायन, केटायन प्लस केटायन प्लस केटायन प्लस लिगेंड, केटायन प्लस लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल। इसमें जो सुफिक्स रहता है उसमें 8 लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? 8 लगाया जाता है सुफिक्स। केटायन प्लस लिगेंड प्लस सेंट्रल एटम में जो सुफिक्स है 8 लगाया था। क्या लगाता है? 8 लगाया था। और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या कहा जाता है? केटायन पहले लिखा जाता है, उसके बाद लिगेंड लिखा जाता है। अगर लिगेंड के बाद क्या लिखा जाता है? सेंट्रल मेटल आयन लिखा जाता है। सेंट्रल मेटल आयन में सुफिक्स में 8 लगाया जाता है और प्लस ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। क्या? सेंट्रल मेटल का जो है ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। समझ रहा? वो भी रोमन अंक में लिखा जाता है। किसमें? रोमन नंबर। किसमें लिखा था? रोमन अंक में लिखा था। समझा रहा? सेंट्रल मेटल आयन केटायन, सॉरी केटायन प्लस लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल आयन प्लस सुफिक्स, सेंट्रल मेटल आयन में सुफिक्स 8 रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर वो भी रोमन अंक में रहेगा ना। ये हो गया। और अब चलो कुछ हम लोग देख लेते हैं। इसे यार जैसे कि जो है, अब इसको मिट को ये तो लिख लियोगे ना तुम। फिर भी इसमें भी वही कंडीशन रहता है, इफ मोर देन वन प्रेजेंट, मतलब इफ मोर देन वन लिगेंड आर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देन राइट द नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकली। क्या? उसको जो है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है लिगेंड का नाम। अगर जो मोर देन वन है लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट हो तब ना। समझा रहा? अब चलो हम दूसरा फिर से हम बता देंगे। एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए एनायनिक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा उसके लिए केटायन पहले रहेगा, प्लस लिगेंड रहेगा, प्लस सेंट्रल मेटल आयन में सुफिक्स 8 रहेगा, फिर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर वो भी रोमन अंक में रहता है। क्या? रोमन अंक में रहता है। चलो अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन क्या करेंगे जो है, चलो पहले एक क्वेश्चन करवाएंगे बस, उसके बाद जो है इसका रूल जो है दिखाया था। रूल क्या होता है इसका? रूल समझा रहा? रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे देखो, जैसे मतलब कुछ निगेटिव, जैसे देखो कुछ लिगेंड में जो है कुछ लिगेंड में 8 रहता है तो उसको आयोडो में बदल देते हैं। निगेटिव जिसको लिगेंड, कुछ लिगेंड में जो है 8 रहता है जो है तो उसको एटो में बदल देते हैं। जैसे देखो 8 रहता है कुछ लिगेंड का जो है, तो उसको जब 8 रहता है, निगेटिव रहता है, ये रहता है ना 8 रहता है, तो उसको जो है एटीओ में बदल देते हैं। किसमें? एटीओ में बदल देते हैं। उसके बाद आईडी को आईडीओ में बदलते हैं। क्या बदलते हैं? आईडीओ में बदल देते हैं ना। जब सेंटर मतलब नेमिंग करते हैं ना, तो जब लास्ट में एटी आता है तो उसको हम एटीओ में बदल देते हैं। और आईडी आता है तो निगेटिव लिगेंड जो होते हैं जो है, जो निगेटिव लिगेंड होते हैं तो उसमें जो है जब एटी आता है तो एटीओ कर देते हैं, और नेमिंग करते समय आईडी आता है तो आईडीओ कर देते हैं ना। जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स है, जो कुछ आयन है उसको हम लिख लेते हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। समझा रहा? तो जैसे
ये है ना साइनाइड है, क्या साइनाइड। तो इसको किस में बदल लेते हैं हम लोग, इसको बदल लेते हैं हम लोग साइनाइडो में, क्या साइनाइडो, साइनो या साइनाइडो, साइनो में बदलो या साइनाइडो में बदल दो ना, साइनाइडो, किसमें साइनाइडो में बदल देना है ना। और फिर तो इसको हम किसमें बदल देते हैं, ये आइसोसाइनाइड है, क्या आइसोसाइनाइड है ना, साइनाइड। तो इसको किसमें बदलते हैं, आइसोसाइनाइडो में बदलते हैं, साइनाइडो में बदलते हैं ना। अब इसे मतलब तमाम प्रकार के जो एग्जाम्पल है, जैसे ड्यूट्राइड है, क्या तो इसको हम ड्यूट्राइडो में बदल लेते हैं, किसको, इसको ड्यूट्राइडो में, ड्यूट्राइडो में बदल देते हैं ना। अब ये हो गया हाइड्रोक्साइड, ये OH माइनस, OH माइनस हाइड्रोक्साइड है, क्या है हाइड्रोक्साइड। इसको हाइड्रोक्सो में बदल देते हैं, किसमें हाइड्रोक्सो, इसको हाइड्रोक्सो में बदल देते हैं ना। ऐसा मतलब जो है इसको जब ये सब आते हैं या नहीं आते, AD आता है तो आइडो में बदल देते हैं, समझा रहा। अब जैसे कि जो है एक होता है एग्जांपल है, एक और होता है जैसे कि सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड होता है, सुपर ऑक्साइडो में बदल देते हैं। एक मिनट देख रहे हो, यही है, हाँ सुपर ऑक्साइड, हाँ यही है सुपर ऑक्साइड है ना, सुपर ऑक्साइड है। तो इसको हम किसमें बदलते हैं, सुपर ऑक्साइडो में बदलते हैं, किसमें सुपर ऑक्साइडो, ऑक्साइडो, समझा रहा। तो ये हो गया, ये सब जितने हो इसको इतना बदल देते हैं ना। ऐसे देखो ये NO3 माइनस, तो ये नाइट्राइट है, क्या है नाइट्राइट, देखो क्या है नाइट्रेट, क्या नाइट्रेट है, क्या है नाइट्रेट, नाइट्रेट है, नाइट्रेट है तो इसको नाइट्रेटो में बदल देते, किसमें नाइट्रेटो, नाइट्रेटो में बदल देते, किसमें नाइट्रेट है ना। जब कॉम्पिटिटिव जब नेमिंग करते हैं तो इसको नाइट्रेटो में बदल देते हैं, किसमें नाइट्रेटो में बदल देते हैं ना। बाकी सब ये हो गया। और क्या करना है और सब, हाँ मतलब यही सब है, इसको जो है बदल दिया जाता है। और जब लिगेंड में जब 2 3 4 5 6 आते हैं ना, 2 3 4 5 6 7 आते हैं, तो उसको जब 2 आएंगे लिगेंड तो डाई लिखना, अगर 3 आएंगे तो उसको ट्राई लिखना है, क्या लिखना, 3 आएगा ट्राई लिखना है ना। और उसके बाद ये हो गया, और उसको ये, और जब 6 आते हैं तो हेक्सा लिखते हैं, क्या लिखते हैं हेक्सा लिखते हैं। और जैसे कि और ये सब जो है, चलो अब हम लोग करते हैं जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो करते हैं। और जैसे कि अब ये सब उतार लो अपना, तुम लोग कितने जो लिखवाए हैं। जैसे कुछ नेट
जैसे कुछ मतलब कि न्यूट्रल होते हैं तो उनको हम एक जैसे पानी है H2O, तो H2O न्यूट्रल होता है। H2O जो है न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वा। क्या? एक्वा बोलते हैं। क्या लिखते हैं? एक्वा लिखते हैं। और उसके बाद हाँ ये हो गया। और बाकी सब हम H2 है, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो इसको हम एक्वा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और अमोनिया को NH3 को एमाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एमाइन। क्या लिखते हैं? एमाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एमाइन लिखते हैं। समझ आ रहा है? ये सब हो गया। H2O को क्या लिखते हैं? H2O को जो है एक्वा लिखते हैं। और उसके बाद NH3 को क्या लिखते हैं? अमोनिया लिखते हैं ना। समझ आ रहा है? ये हो गया। तो उतार लो। ये सब न्यूट्रल होता है। क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जैसे H2O एक्वा लिखते हैं। NH3 अमोनिया को एमाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एमाइन लिखते हैं। अब चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो है। हाइड्रोजेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजेनियम। क्या? हाइड्रोजेनियम। हाइड्रोजीनियम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाइड्रोजीनियम होते हैं। ये क्या होते हैं? ये पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोजेनियम। क्या? देखो यहाँ पे पॉजिटिव बनाया गया है। तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं हाइड्रोजेनियम। जब नेमिंग करते हैं ना तो इसको हाइड्रोजेनियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजेनियम लिखते हैं ना। और जैसे NO है, ये हो गया ना हाइड्रोजेनियम। ये पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। एक मिनट। तो ये सब हो गया। आप लिख लो ये सब। और बाकी सब जो है अब चलो हम लोग कराते हैं। चलो देखो एक है। अब इसका हमें क्या करना है? नेमिंग करना है ना। इसका हमें नेमिंग करना है। तो पहला रूल देखो, इसको पहले तोड़ो। तो ये देखो कि देखो 4K प्लस में टूटेगा। K प्लस एफिशिएंट। तोड़ दिए ना हम लोग। देखो है ना, इसको मतलब इसका नंबर कभी नहीं लिखा जाता जो है। ये बाहर वाला जो ना है इसको इसका नंबर कभी नहीं लिखा जाता ना।
समझ आ रहा है? अब जो है के फोर के प्लस और एफिशिएंट पे 6 है। तो देखो इसमें देखो, अभी देखो 4, अभी इसमें हम क्यों 4 लिखे हैं, -4 क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखो -4 प्लस है तो -4 माइनस भी होगा ना, तभी तो न्यूट्रल होगा। समझा रहा है? देखो प्लस, देखो +4, देखो +4 यहाँ पे है ना, प्लस मतलब प्लस मतलब एक पोटेशियम पे कौन कितना चार्ज होता है? एक ही चार्ज होता है ना, तो 4 × 1 कितना 4 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखा गया ना। समझ रहा है? तभी जाके ये पूरा न्यूट्रल हो पाएगा, नहीं तो नहीं न्यूट्रल हो पाएगा। तो इसलिए माइनस यहाँ पे लिखा गया। देखो पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, तो 4 का गुणा करोगे तो 4 आएगा, मतलब 4 आएगा, 4 प्लस आएगा तो 4 माइनस भी वहां पे करना पड़ेगा ना। अब यही कोऑर्डिनेशन स्फीयर यही होता है, यही कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। इसी के बेस पे हम लोग जो है कैटायनिक और एनायनिक कर पाते हैं। तो ये क्या लगता है तुम्हें, ये क्या है? ये मतलब तुम्हें ये मतलब क्या है? ये एनायनिक है। क्या है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए क्या हम लगाते हैं, फार्मूला क्या होता है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स, देखो इसको लेके नहीं चलेंगे हम लोग। ये देखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स आया ना, माइनस आया कि नहीं? माइनस आया तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स आया। जब कोऑर्डिनेशन स्क्वायर माइनस नेगेटिव रहेगा तो उसके लिए हम एक फार्मूला बताए थे। देखो कौन फार्मूला था? जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर निगेटिव आ गया कि नहीं आ गया? जब कोऑर्डिनेशन स्क्वायर निगेटिव आता है तो उसका एक अलग फार्मूला था, जो ये इस प्रकार था। क्या था? कैटायन प्लस लिगेंड, कैटायन प्लस लिगेंड, क्या? लिगेंड प्लस कैटायन हो गया, प्लस लिगेंड हो गया, प्लस सेंट्रल मेटल आयन होता है। क्या? सेंट्रल मेटल आयन। और उसी में सुफिक्स में क्या करते हैं? सुफिक्स में 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सुफिक्स में 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 8 लगाते हैं। कैटायन प्लस लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल आयन में सुफिक्स में 8 लगाते हैं, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। अभी ये ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल आयन का रहेगा। किसका रहेगा? सेंट्रल मेटल। वो भी रोमन अंक में रहेगा। किस पे? रोमन अंक में, रोमन अंक। तो इसलिए देखो क्या करेंगे, पहले कैटायन कौन है इसमें? पोटेशियम है कि नहीं? कैटायन पोटेशियम है तो क्या लिखेंगे? पोटेशियम पोटेशियम हो गया ना। पेटाइन। अब लिगेंड देखो, लिगेंड आ गया। तो अब लिगेंड में कहा, देखो ये है ना लिगेंड, ये लिगेंड है। तो कितने लिगेंड? 6 लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6 हैं। जब नंबर ऑफ लिगेंड 6 रहेंगे तो उसके लिए हेक्सा लगाया जाएगा। क्या लगाएगा? पहले नंबर इसका लिखाया जाएगा। तो कितने हैं? 6 है ना, तो हेक्सा लिखा जाएगा। हेक्सा। क्या? हेक्सा हो गया ना। CN को साइनो लिखाते हैं। क्या लिखा जाता है? साइनो। अभी हम बताएं क्या लगा, साइनो लिखा जाता है। और उसके बाद हेक्सा, पहले नंबर लिखा जाता है लिगेंड का, उसके बाद जो है साइनाइड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? साइनाइड। साइनाइड का लिगेंड, साइनाइड का वो जो है मतलब लिगेंड का वो नाम लिखा था। साइनो को साइनेट है ना, साइनाइड। साइनाइड है तो अभी हम बताए ना, साइनाइड है तो उसको साइनो या साइनाइड में बदल दिया था, तो हम साइनो में बदल दिए है ना। वही हम बताए थे, दिखवाए अभी ना। देखो पोटेशियम हेक्सा, नंबर ऑफ लिगेंड पहले लिखा था, उसके बाद लिगेंड लिखा था। नंबर ऑफ लिगेंड ये हो गया, हेक्सा हो गया। साइनो, साइनाइड को हम देखो, ये साइनाइड है कि नहीं, ये Cn माइनस ये साइनाइड है। क्या है? साइनाइड है। तो इसको हम लोग जब नेमिंग करते हैं तो साइनो में लिखते हैं या साइनाइडो। क्या? साइनाइडो में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइनाइडो में लिखते हैं। साइनो लिखो या साइनाइडो में लिखो ना। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो हो गया। उसके बाद जो है अब इसका ये लिखा था फेरेट। क्या लिखा है? सेंट्रल मेटल आयन लिखा था। क्या लिखा था? सेंट्रल मेटल आयन लिखा था। क्या? सेंट्रल मेटल आयन। ये देखो लिखे ना, लिगेंड लिख चुके ना, प्लस क्या है? सेंट्रल मेटल आयन, तो फेरेट लिख दे रहे हैं। क्या? फेरेट। तो सुफिक्स में क्या रहना चाहिए? 8 लिखा है, तो फिर आयरन का फेरस होता है तो फेरेट लिख देंगे। क्या लिखे? फेरेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर वो भी रोमन में लिखना है। क्या लिखा? देखो सेंट्रल मेटल आयन, देखो ये सेंट्रल मेटल आयन है ना, सेंट्रल मेटल आयन ये है, तो आयरन फेरस होता है, फेरेट लिख दिए। क्या लिख रहे? फेरेट लिख दिए। 8 लगाए सुफिक्स में, 8 लगा दिए। अब देखो क्या करना है, सेंट्रल मेटल आयन का हमें क्या करना है? हमें सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है।
ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए जो है, रुको, तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाल लो तुम। देखो हम निकाल रहे हैं। -4 है ना, -4 है, तो इसको देखो x मान लो, और Cn माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। तो देखो प्लस -1, और कितने लिगेंड हैं? 6 हैं। एक Cn का -1 होता, तो 6 कितना होगा? 6 का गुणा कर दो, 6 गुणा कर दो ना, और इक्वल -4 है ना, -4 लिख दो, -6, इसमें इसका गुणा होगा तो -6 आएगा। x पहले सही है ना, समझा ना, और उसके बाद जो है x के इसको इधर लेके जाओ, तो कितना आया? 2 आ गया। कितना आया? इसका आयरन का 2 आ गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देना, बस समझा रहा है? यही लिगेंड होगा, यही नेमिंग है, और कुछ नहीं है। खेल है, बच्चों का खेल है एकदम से। देखो केटाइन लिखना है, केटाइन लिख दिए हैं। लिगेंड लिखना है, तो पहले लिगेंड में नंबर ऑफ लिगेंड लिखा है, क्या लिखा था? नंबर ऑफ लिगेंड लिखा रहता है। तो हेक्सा, और उसके बाद साइनाइड है तो साइनो इसको कर दिया था, साइनो या साइनाइडो में लिखा जाता है, साइनो। उसके बाद क्या है? सेंट्रल मेटल आयरन क्या है? फेरेट है। फिर आयरन है तो फेरेट लिख दिए, फेरस, तो फेरेट 8 लगा दे, सुफिक्स में 8 लगाया जाता है, देखो लगाए हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, इसी का जो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा था, तो फेरेट ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिख दिए हैं, मतलब रोमन अंक में लिखे हैं ना, समझा रहे हैं? तो ऐसे करना, आप भी कर लीजिए इसे। देखो वो हम मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकाले ना, सीएन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। देखो -1 होता है, तो -1 लिख दिया और 6 से गुणा कर दे। 6 से गुणा इसलिए किया गया है क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6 हैं, 6 है ना, इसीलिए लिखा गया है, बस। अब आप लोग तो देख लिए होंगे, देख लो बस। अब इसको मिटको दे रहे हैं आप अपना, तो इसी पे पूरा बनाया गया है, और कुछ है वे नहीं इसमें, समझा रहा? अब क्या लिखना है जो है, एक है, देखो एक और है कि अब देखो, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें देखो प्लस, इसमें तो इसको तोड़ो, समझ में आ रहा? तो -1 हो गया ना, -1 प्लस 1 है तो ये -1 हो जाएगा 100%। इसको x मानो, 2 गुणे प्लस -1,
हाँ यार, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है जो है इसका 1 आ गया ना। तो अब देखो, तो क्या करना है, पोटेशियम लिखना है। क्या लिखना है? पोटेशियम। कैटायन पोटेशियम है ना, पोटेशियम लिख दो। पोटेशियम, पोटेशियम, समझा रहे? पोटेशियम हो गया। उसके बाद क्या लिखना, लिगेंड लिखा है तो डाई, क्या रहेगा? डाई। साइनो, क्या? साइनो। नंबर ऑफ लिगेंड लिखे हैं, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखना है? अर्जेंटेट होता है तो अर्जेंटेटो लिख देंगे। क्या लिखेंगे? अर्जेंटेटो। अर्जेंटेटो, अर्जेंटेटो लिख देंगे। क्या लिखेंगे? अर्जेंटेटो लिखेंगे ना, समझा रहा? अर्जेंटेटो। तो पोटेशियम डाई साइनो अर्जेंटेटो। तो नंबर ऑफ, मतलब ये एक है, चलिए लिखो, चाहे ना लिखो, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, इसको कोई मतलब नहीं है। तो लिख लो, उससे क्या लेना है, समझा रहा? ये हो गया, लिख लो ये सब। इतना तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ना, इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स वाला। अब चलो हम लोग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को करते हैं। क्या करते हैं? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में लिखते हैं ना। चलो एकदम बच्चों का खेल है बस, इसको जो है तो पहले कैटायनिक कंपनी, तो लिगेंड, क्या? लिगेंड लिखना था। उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर, शायद ऐसे गया, कहीं गलत तो हम नहीं कह रहे हैं, कर रहे हैं सही तो है। ऑक्सीडेशन नंबर, लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल आयन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ग्रुप प्रेजेंट, ग्रुप प्रेजेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, प्रेजेंट आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। है ना? ये होता है इसका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए फार्मूला, ये भी लिखे थे ना तुम लोग, तो देख भी किए ना। तो उसके बाद जो है अब इसके लिए जो है देख लो एग्जाम्पल जो है बढ़िया बढ़िया देखा है, एक नोट बनाए हैं हम जो है इसके लिए। चलो एक वो है, चलो
sp -2 चार्ज होते करता है ना। ये है CONH3, CONH3 NH3 जो है, उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन पर स्पेयर है। तो इसका जो है हमें क्या करना है, मतलब वो करना है। तो अब देखो क्या करना है, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, कुछ करना तो है नहीं। तो अब इसका देखो लिगेंड, कितने लिगेंड है, टेट्रा, 4 लिगेंड है तो टेट्रा लिखोगे। उसके बाद एमाइन है, एमाइन लिखो। लिगेंड का नाम जो है एमाइन है ना, अमोनिया, तो एमाइन लिखना है। उसके बाद क्या है, सेंट्रल मेटल आयन, हाँ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट है, क्या है, कोबाल्ट है, क्या है, कोबाल्ट है। तो अब कोबाल्ट लिख दो। कोबाल्ट टेट्रा एमाइन कोबाल्ट। उसके बाद जो है ये 0 NH3 का 0 होता है तो +2, यानी कि कोबाल्ट हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ये +2, हाँ +2 धर जाएगा। तो ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। और जो सल्फेट, क्या सल्फेट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सल्फेट लिख दिए, क्या लिखा, सल्फेट। समझा ना। अब ये 2 क्यों लिखे, अब ये जो इसको देखो 2 क्यों लिखे, -2 यहाँ पे है, देखो इसको तोड़ोगे, जब पूरा तोड़ोगे तो -2 ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 ही होता है। तो उसपे भी, इस पे भी जो है, इस पे भी जो -2 ही आएगा, तो इसलिए 2 लिखा गया। तो कोबाल्ट पे कितना आएगा, 2 चार्ज आएगा ना। तो देखो टेट्रा एमाइन कोबाल्ट सल्फेट। देखो पहले देखो लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड लिखा गया है, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखा गया, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन लिखा गया, सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट लिख दिया गया, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखा गया, क्या ऑक्सीडेशन नंबर लिखा गया। तो उसके बाद जो है ग्रुप प्रेजेंट आउट ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा गया है। तो ग्रुप प्रेजेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कौन है, ये सल्फेट है, तो सल्फेट को लिख दिया हम। अब देखो इसको तोड़ो पहले, देखो क्यों, अभी तुम लोग दिमाग में एक, मतलब दिमाग में कुछ, मतलब दिमाग में एक विचार उठता है कि मतलब कोबाल्ट +2 क्यों लिखा गया है, मतलब इसको ऑक्सीडेशन नंबर +2 क्यों लिखा गया, हम ये दिखा रहे हैं तुम लोग को। इसको तोड़ो, समझा रहे। तो इसको जब तोड़ोगे तो SO4-, तो ऑक्सीजन पे कितना होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज नहीं होता है, इस पे -2 चार्ज हो, तो इस पे भी +2 चार्ज आ जाएगा, तभी तो न्यूट्रल हो पाएगा, समझा रहा है, तभी तो न्यूट्रल हो पाएगा। तो उसको देखो तोड़ दिए ना, अब देखो तोड़ दिए इसको। तो अब NH3 का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। देखो CO X मान लिए, CO NH3 को +0 लिख दिए। क्यों लिखे 0, क्योंकि NH3 का जो है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। +2, देखो ये 2 लिखे हैं, +2। समझा रहे। तो X बराबर कितना आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया, समझा रहा। तो इसीलिए हम लोग +2 यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, +2। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 आ गया, आराम से आ गया ना, समझा रहे। इसी पे एकदम पूरा रखा गया, जो भी रखा गया पूरा इसी पे रखा गया, समझा रहा। पहले एक बार हम फिर से समझ, लिगेंड लिखना, तो लिगेंड इसमें कौन है, NH3 है, तो NH3 का लिगेंड। तो NH3 क्या, पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखो, टेट्रा हो गया। उसके बाद फिर एमाइन लिखो, मतलब कि NH3, तो मतलब इसका नंबर ऑफ लिगेंड लिख दिए, टेट्रा हो गया। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखो, एमाइन हो गया। तो उसके बाद क्या, सेंट्रल मेटल आयन बनता है, सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट लिख दिए हम। तो उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, किसका ऑक्सीडेशन को, मतलब कि वो सेंट्रल मेटल आयन का ही ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, मतलब कोबाल्ट का ही ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 आया, तो +2 ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रोमन अंक में लिखना है, क्या लिखना है, रोमन अंक में लिखना है। उसके बाद ग्रुप प्रेजेंट आउट ऑफ द स्फीयर, ग्रुप प्रेजेंट जो है, ग्रुप प्रेजेंट आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो
बाहर होता है उसको जो है उसको लिखना है। तो सल्फेट है तो सल्फेट को लिख दिया हम, क्या है सल्फेट है तो सल्फेट को लिख दिया, देखो सल्फेट लिखा गया है यहाँ पे ना, समझा ना। तो यही है बस, और कुछ नहीं है। और दूसरा देखते हैं। तो अब और जैसे कि और उसका जो है, हाँ और नाम देखो, देख लें कौन है। चलो लिखते हैं, एक और है। हाँ। अब इसको देखो, इसको क्या है, अब इसको नंबर ऑफ लिगेंड लिखो पहले यार। देखो 4 है ना, तो लिगेंड लिखो पहले, टेट्रा, टेट्रा एमाइन, एमाइन, टेट्रा एमाइन। उसके बाद क्या है, सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखना है। क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल आयन लिखना है ना। तो सेंट्रल मेटल आयन पे तो ये देखो एक्वा, मतलब कि देखो सेंट्रल मेटल आयन हो गया। उसके बाद जो सेंट्रल मेटल आयन, तो इसमें लिगेंड कई है ना, देखो लिगेंड, ये देखो लिगेंड है कि नहीं है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, तो मतलब कई है। तो अल्फाबेटिकल लिखेंगे, क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकल। तो पहले एक्वा लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्वा, फिर क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड। अल्फाबेटिकल लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल लिखेंगे, एमाइन एक्वा क्लोराइड। उसके बाद देखो क्या है, सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन ये है कोबाल्ट लिख देंगे, क्या कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया। तो एक्वा क्लोराइड कोबाल्ट हो गया। उसके बाद कोबाल्ट के बाद जो है कोबाल्ट ये हो गया। अब उसके बाद कोबाल्ट है, अब उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो इसका। क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। क्या लिखना है, ये 0, मतलब अभी इसका NH3 का 0। अब इसमें तो देखो प्लस आएगा कि नहीं आएगा, मतलब -2 आएगा, -2 आएगा जब, तो इस पे +2 जरूर आएगा। इस पे तो -2 आना कंफर्म है, इस पे -2 आएगा क्लोरीन Cl2 पे। तो इस पे जब -2 आएगा तो इस पे +2 जरूर आएगा। तो उसके बाद कोबाल्ट सेकंड लिख देंगे, क्या लिखेंगे सेकंड। अब क्योंकि इसमें ये 0 हो जाएगा पूरा, NH3 0 होता है पूरा, इसमें गुड़ा हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है, ग्रुप प्रेजेंट ऑफ क्लोराइड, ग्रुप प्रेजेंट आउट ऑफ द स्फीयर, तो क्लोराइड फिर हो गया ना।
क्लोराइड। एक्स चलो हाँ, एक बात और जो है यहाँ पे गलती हो रहा है। यहाँ पे कोबाल्ट जो क्लोरीन 3 है, क्लोरीन 3 है ना, क्योंकि देखो क्लोरीन ये 3 है, ये भी बाहर आएगा, मतलब ना ये भी बाहर ले सकते हैं, तो इसमें जो है थर्ड रहेगा। क्या रहेगा? थर्ड रहेगा। बस इतना गलती हो रहा, सॉरी इतना गलती हो रहा था। मतलब टेट्रा एमाइन, क्या टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोराइड कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्लोराइड समझा रहा। ये 3 क्लोरीन है ना, -3 चार्ज है, तो ये भी बाहर आएगा, तो ये भी जो है -3 हो जाएगा। तो -3 चार्ज होगा तो +3 इसमें भी होगा, मतलब ये पूरा मिला। सॉरी फोन आ गया थोड़ा सा इसीलिए। तो इसमें जो है ये देखो 3 क्लोरीन है कि नहीं, ये हाँ, एक क्लोरीन ये, 2 क्लोरीन ये, तो एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1 होता है। 3 क्लोरीन पे -3 चार्ज होगा, तो -3 चार्ज होगा, तो यहाँ पे +3 जरूर आएगा। कितना आएगा? +3 जरूर आएगा। तो इसलिए थर्ड कोबाल्ट का थर्ड हो जाएगा ना, समझा रहा। और H2O का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, NH3 का 0 होता है, समझा रहा है। इसीलिए जब इस पे +3 आएगा तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो जाएगा। रुक जाओ, हम बता रहे हैं इसको। -3 चार्ज आएगा ना, देखो क्लोरीन पे 1 चार्ज होता है, तो 3 क्लोरीन पे -3 चार्ज होता है। एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो 3 क्लोरीन पे -3 चार्ज होगा, तो ये +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये +3 हो जाएगा। तो अब ये +3 हो जाएगा, तो इसको देखो H2O है, क्या है? H2O है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो +3 कोबाल्ट स्टेट का CO प्लस प्लस बराबर +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा ना। तो यही है बस, और कुछ नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू वॉच फॉर दिस वीडियो।